मेरा एक दोस्त किसी ज़माने में अच्छा खासा बारटेंडर हुआ करता था, लेकिन एक हादसे के बाद उसने ये काम बिल्कुल छोड़ दिया क्योंकि उसको इतना गहरा सदमा लगा इस हादसे से कि वो खुद को समझा नहीं पा रहा कि अब कैसे शुरुआत करूं। हालांकि उसने तकरीबन 10 साल तक इस काम में, इस प्रोफेशन में अपना समय दिया और उसे ये काम बेहद पसंद भी था। वो फरीदाबाद में रहता है। बहुत सारी जगहों पर कई सारे इवेंट्स होते रहते हैं और इसे अलग अलग जगह पर बुलाया जाता था। 2019 में गोवा गया हुआ था एक बहुत बड़े इवेंट के लिए। उसे वहां बार टेंडिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड भी था कि इतने बड़े इवेंट में जा रहा है। वहां कई बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होगी, जान पहचान बढ़ेगी। अब ऐसे कोई इवेंट होता है तो कुछ उसमें ना कुछ कैटेगरीज बनी होती हैं, तो ये प्लैटिनम कैटेगरी को संभाल रहा था। वो जिम्मेदारी इसकी थी। बहुत भीड़ थी, सभी एंजॉय कर रहे थे, मजे कर रहे थे। एक फेस्टिवल का सा माहौल था। उसने खुद भी पी रखी थी थोड़ी। बहुत मजे कर रहे थे सारे। अलग अलग लोगों के लिए ड्रिंक्स बना रहा था और इसी बीच उसके बार काउंटर पर एक लड़की आती है। उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे लिए एक ड्रिंक बना सकते हो। तब मेरे दोस्त ने ड्रिंक बनाते बनाते ध्यान दिया कि इस लड़की के हाथ में ना तो कोई बैंड है जो एंट्री पे पहनाते हैं और ना इसके पास कोई पास है, तो इसे अंदर किसने आने दिया। खैर, इतना बड़ा इवेंट है, सब मस्ती मजे कर रहे हैं। मैंने खुद भी थोड़ी पी रखी है, मैं क्या इतने सवाल जवाब करूं। उसने एक ड्रिंक बनाई और उसे दे दी। लड़की ने वो ड्रिंक का ग्लास पकड़ा और मेरे दोस्त के पास काउंटर पर खड़ी हो गई। इतने लोगों की भीड़ में म्यूजिक इतना लाउड है। वो लेडी वहीं काउंटर पर खड़ी थी और वो बस लगातार मेरे दोस्त को देखे जा रही थी। दोस्त को लगा कि मुझे ऐसे क्यों देख रही है। वो लड़की देखते देखते उसकी तरफ एक अजीब सी स्माइल करने लगी, बहुत अजीब सी। दोस्त ने सोचा कि इतनी ज्यादा भीड़ में इतने लोग हैं, मुझे शायद अपने काम पे ध्यान देना चाहिए और इग्नोर करता हूं इसे। पार्टी रात भर चलती रही। आधी रात के वक्त तकरीबन 2 बजे उसे एक फोन आता है जो स्टाफ से ही था, मैनेजर का था, और उसने कहा कि हमें वीआईपी एरिया में जल्दी से जल्दी एक बार टेंडर चाहिए क्योंकि वहां लोग बहुत ज्यादा हैं। उस दिन बहुत ज्यादा लोग थे और बार टेंडर की कमी थी उस एरिया में। तुम जहां हो वहां कोई और संभाल लेगा, तुम जल्दी से जल्दी वीआईपी एरिया में आओ। उसे पता था कि अगर वीआईपी एरिया से कॉल आया है तो जल्दी जाना होगा। उसने अपना थोड़ा बहुत सामान लिया और वीआईपी एरिया में चला गया। वहां लोग थोड़े नकचढ़े और नखरीले होते हैं। वीआईपी एरिया है ना, और ऊपर से पीने के बाद कौन किसी को क्या ही समझता है। यहां ऐसे लोगों को प्रोफेशनली हैंडल करना था। सामने लोग भी काफी हाई प्रोफाइल थे, तो उसे इस तरीके से खुद को रहने देना था वहां पे। छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहा था कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अलग अलग लोग आ रहे हैं और उन्हें उसी तरह से डील कर रहा है, उनके लिए ड्रिंक्स बना रहा है। और इसी दौरान उसकी नजर जाती है एक इवेंट के बीच में, वीआईपी एरिया में एक लेडी डांस कर रही है जिसकी पीठ दोस्त की तरफ थी और वो अकेले डांस कर रही थी बड़े अजीब अजीब तरीके से। 2 मिनट ध्यान उस लेडी पर गया और तभी अचानक से वो लेडी मुड़ी और वो दोस्त की तरफ आने लगी। धीरे 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 वो पास आई और देखा कि ये वही लेडी है जो थोड़ी देर पहले मुझे वहां मिली थी जहां मैं पहले था। इसके पास ना कोई बैंड था, ना इवेंट का कोई पास। जब थोड़ी देर पहले मैंने इसे देखा था तो ये मुस्कुरा रही थी बड़ी अजीब तरीके से। वो सेम लड़की
अब वीआईपी एरिया में उसके सामने खड़ी थी। दोस्त के मन में था कि पहले जहां मिली थी वहां तक तो ठीक था, पर बिना पास के और बैंड के वीआईपी एरिया में कैसे आ गई है। वो हंस रही है और ऐसे बिहेव कर रही है जैसे पता नहीं क्या चाहती है। उसे देख के दोस्त को कुछ गड़बड़ लगी महसूस हुई। उसने अब ज्यादा ना सोचते हुए सिक्योरिटी को कॉल कर दिया। उन्हें कहा कि यार तुम एक बार चेक करो कि इस लेडी के पास ना कोई पास है ना बैंड है, ये यहां अंदर कैसे आ गई और वीआईपी एरिया तक। तो जब तक सिक्योरिटी वहां सब चेक कर रही थी, वो लेडी वहां से गायब हो गई और दोस्त को भी उस लेडी पे ज्यादा ध्यान नहीं रहा। पार्टी रात भर चल रही थी, रात भर चलती रही, सबने खूब मस्ती मजे किए। सुबह के 4 बजे के आसपास पार्टी खत्म हुई। इतना बड़ा इवेंट था, वहां कुछ 10-12 बारटेंडर थे, उनके साथ 4-5 क्लीनर थे। लोग वहां से जा चुके थे और ये लोग सब कुछ देख दाख के सबसे बाद में निकलते हैं। वो जगह खाली हो चुकी थी। ये लोग नोट कर रहे थे कि कितना स्टॉक निकल चुका है, कितना बचा है। ये सारी जानकारी जुटा रहे थे। सब कुछ सामान इकट्ठा करके बोतल्स जो बची थी उन्हें डब्बों में डाला और पार्किंग की तरफ चल पड़े। वहां इनका टेम्पो खड़ा था, उसमें सामान लोड कर रहे होते हैं। दोस्त का ध्यान जाता है सामने एक पेड़ की तरफ और वहां देखा तो पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। उसने दूर से देखा, रहा नहीं गया और वो पास जाने लगा। पास जाके देखा कि ये वही लड़की है जो अंदर मिली थी। इस बार वो लड़की उसे कुछ नहीं कहती, बस देखती रहती है और मुस्कुराती है। दोस्त ने बड़े प्यार से उससे पूछा, मैम आपके पास ना तो कोई बैंड था, ना आपके पास इवेंट का पास था। आपने पूरा इवेंट अटेंड किया है, आप मुझसे ड्रिंक मांग रहे हैं, अजीब सी स्माइल कर रहे हैं, आपका बिहेव भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। ये सब क्या है? मैं अभी सिक्योरिटी को बुला रहा हूं। इतना कहते ही वो और ज्यादा जोर से हंसने लगी। बोली, मैं बस एक बात कहूंगी आपको, ठीक से घर पहुंच जाना। ये कहते ही किसी धुएं की तरह वो लड़की वहां गायब हो जाती है। दोस्त वहां खड़ा का खड़ा रह जाता है अपनी जगह पे। वो हिल तक नहीं पाता। पीछे से किसी और की आवाज आती है और एक झटके में वो होश में आता है। टेम्पो के पास जाता है और सब पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, इतना घबराया हुआ क्यों है, सब ठीक तो है ना? यार वो लड़की भाई। कौन सी लड़की? भाई मेरे सामने खड़ी थी और वो अभी वहीं थी, हंस रही थी और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। इसके 3 दोस्त वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा कि लगता है तूने ज्यादा पी ली है, तू एक काम कर, तू टेम्पो में बैठ, होटल पहुंच के सो जाइयो, थकान हो गई होगी। कहता कि भाई मैंने ज्यादा नहीं पी, मेरी बात मानो यार। पर कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। वो 3 लोग हंसने लग जाते हैं। बाकी लोग इस बात को इग्नोर करते हैं। आधे लोग टेम्पो में बैठ जाते हैं और बाकी के आधे लोग एक वहां पे वैन थी, वैन में बैठ जाते हैं। होटल पहुंचना था इन्हें। ये लोग हाईवे से होते हुए होटल की तरफ जा रहे होते हैं। सुबह के 4:30 बजे, अंधेरा बहुत था। हाईवे के दोनों साइड जंगल है। रात के अंधेरे में दूर से आती एक गाड़ी की हेडलाइट दिखती है जो बहुत तेज, बहुत ज्यादा तेज चमक रही थी। ये बातचीत करते हुए जा रहे होते हैं और तभी एक जोर की आवाज आती है। इनका टेम्पो पेड़ से टकराकर वहीं पलट जाता है। बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है। हाईवे के बीचों बीच सुबह 4:30 बजे इनका एक्सीडेंट हुआ था। दोस्त बहुत घबराया हुआ, बाकी लोग भी घबरा जाते हैं। सबको चोट आई है। दोस्त कैसे न कैसे टेम्पो से बाहर आते हैं। धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था उसे। थोड़ा आंखों को मसल के देखता है तो 3 लोग वहीं के वहीं खत्म हो चुके थे।
कोई घायल पड़ा है, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। टेम्पो का ड्राइवर भी मर चुका है। बीच हाईवे पर वो चिल्ला रहा है कि कोई मदद कर दो, और लड़खड़ाते हुए वो सड़क पर गिर जाता है और चिल्लाता रहता है। और इतने में उसका ध्यान जंगल की तरफ जाता है और वो देखता है कि सामने से वही लड़की जो इसको इवेंट में दिखी थी, वो इसके सामने खड़ी होती है। वो कहती है, मैंने पहले ही कहा था, ठीक से घर पहुंच जाना। जो 3 लोग मरे थे वो वही थे जो उसकी बातों पर हंस रहे थे। अब वो ड्राइवर क्यों मरा, उसकी क्या गलती थी और क्या रिश्ता था मेरे दोस्त का उस लड़की के साथ, ये एक रहस्य की तरह है। इस हादसे के बाद मेरे दोस्त ने वो जॉब छोड़ दी। वो अभी भी डरा डरा सा रहता है। जब कभी अकेला होता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई उसके आसपास है, जैसे शायद वही लड़की उसके पास बैठी है। मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसी बातों पर कभी मत हंसना, मजाक मत बनाना, क्योंकि अगर उन्होंने मजाक बनाना शुरू कर दिया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए।